उफ, ये उमस भरी गर्मी और उस पर से लगातार हो रही बिजली की आंख मचोली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कल्याण के ज्यादातर हिस्सों में 17 अप्रैल की रात को बगैर किसी पूर्व सूचना के बिजली गुल हो गई। तकरीबन रात 4 बजे तक पूरा परिसर अंधेरी चादर में समा सा गया। गर्मी के कारण लोगों में बेचैनी और MSEDCL के विरुद्ध गुस्सा दिखाई दिया। बिजली की आंख मिचौली यही नहीं रुकी, बल्कि ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा और अभी भी वक्तन फ़ौक्तन परिसर में बिजली गुल हो जाती है। बिजली के आने जाने से वोल्टेज की कमी के कारण कई घरों में फ्रिज, AC, टीवी पैनल्स इत्यादि शॉर्ट सर्किट हो गए। ऐसे ही कई समस्याओं को लेकर यहाँ के ज्येष्ठ समाज सेवक बबलू आतिश खान ने MSEDCL को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और मांग की गई है कि आने वाले महीने का बिजली का बिल अपने उपभोक्ताओं से ना लिया जाए। आज ये न्यूज चैनल पे जो आया हूं उसकी वजह ऐसी है कि जो MSEB का जो आंख मिचौली का जो खेल चला है, महावितरण कंपनी जो पुचुक पुचुक जो कर रही है आंख मिचौली का खेल, उसके हिसाब से मैं आज आया हूं न्यूज में। अब उसकी वजह ऐसी है कि 17 तारीख को 17 अप्रैल को रात को 12 बज के शायद 10 मिनट या 12:15 हुए थे। अब वो टाइम पे जो आधी रात को जो लाइट गई थी, अब लोग रात को जल्दी सोते हैं क्योंकि कईयों को रात को भैंसों की पिलाई करने के लिए 2 बजे उठना पड़ता है, तो उसके हिसाब से लोग 10:30-11 बजे खाना खा के सो जाते हैं। अब लोग नींद में थे और ये हरकत हुई। पहले कोई भी किस्म का इंटिमेशन यानी पूर्व सूचना न देता, कुठल्याही प्रकारची पूर्व सूचना न देता इन्होंने जो लाइट घलाए थे, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई क्योंकि अभी लाइट जा नहीं रही थी तो लोगों के इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई। उसके बाद में 18 तारीख को भी वही हालत हुई, रात को आधी रात को 19 तारीख को भी वही हालत हुई। 20 तारीख को रात को लाइट नहीं गई तो दिन को गई। अब ये 3-4 दिन से जो खेल चला है लाइट का, तो उसके हिसाब से आज मैं MSEDCL को एक ये लेटर देकर आया हूं। ये लेटर मैंने ऐसा दिया हूं कि जिस तरीके से तुम लोग MSEDCL वाले एक दिन भी अगर बिल भरने को लेट हुआ तो उसको 10 रुपए दंड लगाते हैं। उसके बाद में 2 महीने तक अगर किसी ने बिल नहीं भरा तो उसका मीटर निकाल कर लेकर जाते हैं, जिसको रिकनेक्शन के लिए 370 रुपए लेते हो। अब इतना सब पैसा भरने के बावजूद भी अगर तुम्हारे से लाइट संभाले नहीं जाती है तो फिर हमने करने का क्या? उसकी वजह ऐसी है, ये जो सवाल जो मैंने उठाया हूं उसकी वजह ऐसी है, जो अपना गुस्सा है वो गुस्सा इसलिए है कि मेंटेनेंस का जो काम है ये सही तरीके से हो नहीं रहा। जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो HT लाइन, जो हाई टेंशन लाइन जो डाले थे, उसके बाद में ट्रांसफार्मर से जो LT लाइन जो डाले थे पोल तक, वो पतले पतले वायर है 40 साल 30 साल पहले के डाले थे। आज भी वही लाइन चल रहे। पहले अगर 40 घर थे तो आज वो 40 घर में पहले 40 कुटुंब रहते थे, आज 400 कुटुंब रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनका वापर बढ़ गया, उनका लोड बढ़ गया, तो वो जो वायर है वो घड़ी घड़ी टूटते हैं, वो गर्म होके कहीं पर आग लगती है केबलों में, कुछ क्या होता है। ये हमेशा का कुछ ना कुछ महावितरण कंपनी की हलगर्जीपना जिसको बोलेंगे, उसकी वजह से ये तकलीफ कॉमन पब्लिक को झेलना पड़ती है। तो मैंने आज ये जो लेटर दिया हूं उसके अंदर मैंने ये चीज लिखा हूं कि हमारे को मई महीने का बिल माफ करो। और ये अपन भीख नहीं मांग रहे उनसे, ये अपना अधिकार मांग रहे। ये इसके लिए कि जिस तरीके से तुम हमारे लेट फी भरने पे तुम दंड लगाते हो, मीटर निकाल के लेके जाते हो, 370 रुपए का दंड हमारे को लगाते हो, तो फिर तुम दंड क्यों नहीं भरे? जितनी वसूली होती है उससे ज्यादा तो लोगों का कर्जा होते चला है लोगों पे। जितनी लाइट की वसूली होती है, अगर 100 यूनिट अगर उसकी गिरी तो उसको 100 यूनिट का बिल हर साल उसका यूनिट का पैसा बढ़ता है। 3 रुपए का 5 रुपए हुआ, 5 रुपए का 7 रुपए हुआ, ये रोज हर साल बढ़ते जाता है उनका। अब ये बढ़ने के बाद में महावितरण कंपनी जो कर रही है, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 का है उसके अंदर
इनको जो मीटर ये जो लगाते हैं उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की। 5 साल में इनको मीटर जो है उनका चेंज करना रहता है। अब 5 साल के अंदर इन्होंने कितने मीटर इंस्पेक्ट किए? एक भी मीटर ये लोग इंस्पेक्ट नहीं करते। उसकी वजह बताता हूं मैं। इनको जब तक इनका खबरी किसी के बारे में खबर नहीं करता कि भाई उसको लाइट का बिल कम आ रहा है, तो वो जाएंगे और उसको चोर साबित करते हैं, भले उसने चोरी किया या नहीं किया। मीटर 5 साल में तुमने बदली नहीं किए, 5 साल में कभी आकर तुमने मीटर को चेक नहीं किए कि भाई मीटर किस पोजीशन में चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है या बराबर चल रहा है। तुम डायरेक्ट तुम्हारे खबरी के बोलने पर आते हो और तुम डायरेक्ट वो बंदे का उसको चोर साबित करते हो, जबकि उसका जितना मीटर में यूनिट जलते हैं उतना वो बिल भरता है। उसको तो कुछ समझता नहीं कि उसके अंदर क्या करने का और क्या नहीं करने का। लेकिन ये जो तुम्हारा जो भोग रहता है वो एक आम नागरिक को भोगना पड़ता है ये चीज। उसके बाद में दूसरी चीज ऐसी कि एक जो मीटर होता है लाइट का, जो मीटर फॉर एग्जांपल मीटर ABC 1 2 3 4 ये 100 मीटर का लॉट आया, तो ये लोग 100 के 100 मीटर चेक नहीं करते। एक मीटर यहां से उठा, एक मीटर यहां से उठा, एक मीटर यहां से उठा, 3-4 मीटर वो चेक करते। अब ये 3 मीटर चेक करने में इसकी क्या गारंटी कि बाकी 97 मीटर ओके थे? और ये जो 97 मीटर जिसको उन्होंने चेक नहीं किए उसका भोग नागरिक को भोगना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से हर नागरिक को इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद है, क्योंकि एक्ट मैंने पूरा नहीं पढ़ा हूं, तो उसके हिसाब से शायद उसके अंदर इंश्योरेंस है। तो अगर किसी के घर में शॉर्ट सर्किट होता है या किसी का मीटर जलता है, आजकल मीटर जलता है तो उसके लिए भी 970 रुपए लेते हैं। तो हमारा जो डिपॉजिट है, हमारा डिपॉजिट तुम्हारे पास पड़ा है, मीटर हमारे पैसे के है, तो फिर अगर मीटर अगर जल गया है तो उसका इंश्योरेंस तुमने तुम्हारा क्लेम करना चाहिए कि 970 रुपए नागरिक से लेना चाहिए। देखो और एक बात ऐसी है कि जो लाइट फ्लक्चुएट होती है उनका न्यूट्रल बराबर नहीं। उसके बाद में ये लोग जो बोलते हैं कि लाइट चोरी हुई, हर ट्रांसफार्मर पे एक मीटर लगा हुआ है। अभी ये जो मीटर जो रहता है हर ट्रांसफार्मर पे मीटर रहता है। अब ये लोग जो बोलते हैं कि वीज यानी वीज गलती मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हो गई। अब क्या बाल्टी फुटेली थी? लीकेज हुई तो हुई कैसी? ये एक सवाल है। लेकिन मसला ये है कि ये जो लीकेज जो होता है, ये इंजीनियर जो बैठे हैं ये क्या एसी में हवा खाने की पगार लेते हैं? ये कौन देखेगा? कभी डिम फुल होती है लाइट न्यूट्रल ये होने की वजह से, कभी केबल में आग पकड़ती है, कभी क्या होता है तो कभी क्या होता है, कभी कोई जल के मरता है, कभी ट्रांसफार्मर फूटता है उसका ऑयल नीचे गिरता है। बहुत सारे मसले हैं, इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? और सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आज अगर अपन कोई एरिया के अंदर मसला हुआ लाइट का और अपन ने अगर MSEB में कॉल किए तो सबसे बड़ी चीज कि वो जो नंबर दिया गया है कंज्यूमर केयर नंबर, उस पर कोई फोन नहीं उठाता है। फोन नहीं उठाता या तो उसको बिजी मोड पे डाल दिया जाता है, जिससे कम्युनिकेशन होता नहीं। और वो आग लगने के पहले जो धुआं उठता है उसी टाइम पे अगर उसके ऊपर काम होगा तो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं और आग लगेगी नहीं। तो ये सब जो है हलगर्जीपन है, जिसको बोलते हैं ये हलूटपन, जो गांवठी लैंग्वेज में बोलते हैं हलूटपन, ये क्यों चला है महावितरण कंपनी की तरफ से? तो ये मैंने जो लेटर दिया हूं उसमें 8 दिन का मैंने उनको टाइम दिया, 8 दिन में मेरे को इसका जवाब दो। 8 दिन के बाद में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर आगे अपन बड़ा आंदोलन करने के बारे में सोचेंगे। और इंशाल्लाह बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो पैसा है मेहनत का पैसा है। अपने बाल बच्चों का पेट काट के अपन लाइट का बिल भर रहे हैं जरूरत के हिसाब से, तो इस पे तो जवाब देना पड़ेगा।